वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जानेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मीनिंग होता है कांस्टेंट रहना। हमेशा सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हम उस पर कोई भी ऑपरेशन करें, कोई भी हम प्रोसेस करें, तो उसकी एनर्जी जो है, जो पहले थी वो बाद में रहेगी। इसका स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है कि एनर्जी neither created nor be destroyed। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का मीनिंग क्या होगा? जैसे कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन लूँ, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। एक आर्बिटरी रिएक्शन है। इनिशियली इन दोनों रिएक्टेंट की एनर्जी फॉर एग्जाम्पल सपोज टू बी 100 जूल है। ठीक है, इन दोनों रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? 100 जूल है। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, क्या मैकेनिज्म हो रहा है, उसकी रेट क्या है, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ इतनी ही चीज मैटर करेगी थर्मोडायनेमिक्स में। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे कि ये जब रिएक्शन होगी, उसके बाद रिएक्शन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी भी एनर्जी क्या रही होगी? 100 जूल रहनी चाहिए। अगर इस 100, इन दोनों की टोटल अगर एनर्जी 100 जूल है, हो सकता है कि ये 50 जूल है, ये भी 50 जूल है, या फिर हो सकता है इसकी 40 है, इसकी 60 है, कुछ भी हो सकता है। उनकी टोटल 100 जूल है। तो रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट्स बने, इसकी 50 थी, इसकी 50 थी, तो जरूरी नहीं है कि सी की भी 50 जूल हो, डी की भी 50 जूल हो भी सकती है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं। हो सकता है इसकी 20 जूल हो, इसकी 80 हो, या फिर इसकी 10 हो, इसकी 90 हो, कुछ भी हो सकता है। उनकी टोटल क्या होनी चाहिए? 100 जूल। मतलब बिफोर द रिएक्शन जो भी रिएक्टेंट की एनर्जी हो है वो 100 जूल होनी चाहिए। आफ्टर द रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट्स विल फॉर्म, उनकी भी एनर्जी क्या होनी चाहिए? 100 जूल होनी चाहिए। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये तो था थ्योरेटिकल मीनिंग। अब जानेंगे हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टम कंसिडर करूँ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर यहाँ पे कंसिडर करूँ, ये यहाँ पे पिस्टन लगाई और इसके अंदर इस पिस्टन के, इस कंटेनर में, इस पिस्टन के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा? हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडर द कंसिडरेशन। ठीक है, अब इस सिस्टम पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सिस्टम को हीट दूं, व्हेन हीट इज गिवन टू दिस सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो जब ये हम इस सिस्टम को हीट देते हैं, हीट देना मतलब क्या होता है? हीट क्या होती है? एक एनर्जी होती है। हमें पता है हीट एंड वर्क आर एनर्जीज होती है। अगर ये एनर्जी मैं इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दूं, तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो सिस्टम है इस एनर्जी को 2 टाइप से यूटिलाइज करती है। पहला ये कि इस हीट को यूटिलाइज करके ये जो सिस्टम है ये इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। पहला यूटिलाइजेशन ये। दूसरा यूटिलाइजेशन ये कि जब सिस्टम को हम एनर्जी देंगे तो सिस्टम वर्क करती है। हो सकता है वर्क डन बाय सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, लेकिन सिस्टम क्या करती है? काम करती है, वर्क करती है। ठीक है, अब इसको अगर मैं इक्वेशन, जब मैंने हीट दी, इस हीट को इस सिस्टम ने इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में
यूटिलाइज किया, उसके बाद उसने वर्क भी किया। अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूँ तो कैसे लिखूंगी, Q इज इक्वल्स टू, Q कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, पहले तो उसने उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया है, प्लस उसने क्या किया है, काम भी किया है। अब अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि सिस्टम काम करती है सराउंडिंग पे, जैसे कि साइन कन्वेंशंस होती है वर्क की, जब सिस्टम काम करती है मतलब सिस्टम काम किस पे करेगी, सराउंडिंग पे करेगी। तो सिस्टम जब वर्क करती है ऑन सराउंडिंग, तब हम वर्क लेते हैं नेगेटिव माइनस ऑफ W, और जब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करती है, मतलब जब सराउंडिंग काम करती है, वर्क करती है, तब उसे लेते हैं हम पॉजिटिव प्लस W। ठीक है, ये क्या है, साइन कन्वेंशंस ऑफ वर्क डन। अब देखो यहाँ पे कंसिडर करो कि सिस्टम ने अगर काम किया, सिस्टम ने सराउंडिंग पे अगर काम किया, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब अगर इंटरनल एनर्जी को इस साइड ले लूँ तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। नाउ this is nothing but the mathematical equation of first law of thermodynamics। क्या है, डेल्टा U is equals to Q plus W। इसे क्या कहते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, अब देखो आपको इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ ऑल दी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज ऑफ सिस्टम। मतलब इस सिस्टम में जैसे कि सम ऑफ मतलब समेशन, सब एनर्जीज का, माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज की एडिशन, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि हमें पता होता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हमें ये पता है। लेकिन सिस्टम में जब एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल होगा तो वहाँ पे वाइब्रेशन होगा, वहाँ पे रोटेशन होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहाँ पे थर्मल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ऐसे कई सारी एनर्जीज जो हमें पता भी नहीं हो है, उस तरह की एनर्जीज वहाँ पे प्रेजेंट होती है। उन सारी एनर्जीज का सम क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी, उसे ही कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आई होप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको समझ में आया होगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं, ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं, जिसे ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ पहले चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।